मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। आज का कंटेंट एक अलग थीम पर आधारित है। मौखिक या लिखित में जमीन आसमान का अंतर होता है, फर्क होता है। यदि ऑफिस के फाइल में आपके जिंदा होने का प्रमाण नहीं तो आप लाख चिल्लाइए कि मैं जिंदा हूँ, ऑफिस का अधिकारी आपको जिंदा मान ही नहीं सकता जब तक आपके पास जीवित प्रमाण पत्र नहीं है। यह जीवित प्रमाण पत्र क्या है? आखिर उस अधिकारी ने शख्स को सामने खड़ा देख उसको जिंदा नहीं मान रहा है क्यों? इसको जानने के लिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखना होगा। कंटेंट पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है जीवित होने का प्रमाण पत्र। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपको प्रत्येक साल एक प्रमाण पत्र देना होता है कि आप अभी जिंदा हैं। दूसरे शब्दों में जीवित प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट कह सकते हैं, ताकि आप पेंशन के हकदार बने रहें। आप पेंशन न मिलने के टेंशन से मुक्त रहें। इसलिए अगस्त या सितंबर का महीना यानी इसी सीजन में यह प्रमाण पत्र देना होता है। एक बार बन गया इसका मतलब कि सरकार के नज़र में 1 साल के लिए आप जिंदा हो गए। मुझे याद है पिछली बार जब जिंदा प्रमाण पत्र का कॉपी जब बैंक वाले को दिया गया था, वह बैंक में उपलब्ध नहीं मिला। कारण उस समय शहर में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि कोई अछूता नहीं बचा। जब आदमी ही सुरक्षित नहीं तो फिर ऑफिस कैसे बचता? उसमें से बहुत सारे कागजात फाइल इधर उधर हो गया था। लेकिन जो इन फाइलों को देखने वाले बाबू थे, उसने बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए आपाधापी में फाइल का इधर उधर हो जाने की प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर 1 साल के लिए इसको यूं ही पेंडिंग में छोड़ दिया। हालांकि इससे कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं था, लेकिन फाइल मेंटेन करने और उसे व्यवस्थित रखना कर्मचारियों की जवाबदेही होती है। हालांकि ऑनलाइन कर दिया गया होता तो सारा काम व्यवस्थित रहता, लेकिन बाढ़ के अगाध प्रवाह के चलते कर्मचारी अपने कार्य का बढ़िया से निर्वाह नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिक की समस्या और नेट व सर्वर डाउन की समस्या से कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा जब दूसरी बार प्रमाण पत्र जमा करने गया तो पहले वाले कर्मचारी के जगह दूसरे कर्मचारी को देखकर और खासकर उनके मन में कुछ आशंका जागृत हुई। मुझे देखकर नाम पूछा और कर्मचारी अपने काम में लग गया। काफ़ी खोजने के बाद जब मेरा पिछला प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसका दिमाग ठनका, क्योंकि इस साल प्रमाण पत्र जमा करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। उसने मुझको सामने देखकर चौंक गया। वह चौंकते हुए बोला, आप जिंदा हैं? मैंने कहा, हाँ भाई हाँ, आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा खासा हूँ, परिंदा अभी जिंदा है। मेरी बातों को सुनकर ठठा कर हंसते हुए कहा, आप क्यों मुझको शर्मिंदा करते हैं? साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने फिर दोहराया, मैं कैसे मान लूँ कि आप जिंदा हैं? उसने कहा, न तो आप ऑनलाइन में जिंदा है और न फाइल में। आप पिछले साल जिंदा थे, इसका आपको सबूत देना होगा। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? यहाँ मौखिक नहीं लिखित चलता है, उसने कहा।
पिछले बार हम सब लोग जमा किए थे, किंतु बाढ़ की भीषण विभीषिका में सब कुछ तहस नहस हो गया था। मैंने अपना सफाई पेश किया। इसके पहले वाले बाबू ने लाइनअप किया था, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनका तबादला हो गया है। आप उनसे संपर्क करके देखिए, हकीकत का पता चल जाएगा। तभी 2-4 लोग और धमाका आए और सबका काम एक जैसा था। वे सभी पेंशनर थे। फिर मेरे जिंदा होने का सबूत पुख्ता हो गया। कर्मचारी ने बढ़ती तादाद और सबका एक जैसा काम देखकर अपने पुराने स्टाफ से पूछकर बात रफा दफा कर दिया। अब वह स्थिति से पूरी तरह अवगत हो गया था। उसने कहा, आप लोग जिंदा हैं। आप लोग से बेमतलब का जिरह करके मैं खुद शर्मिंदा हूँ। अब पुराने प्रमाण पत्र जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। निश्चिंत रहें, आप लोग एक बार फिर से 1 साल के लिए जिंदा हो गए। अब कोई भी माई का लाल आप लोग का बाल बांका नहीं कर सकता। टेंशन मुक्त होकर घर जाइए, पेंशन मिलता रहेगा। हम लोग खुशी खुशी बैंक से 1 साल के लिए जिंदा होकर वापस लौट रहे थे। कंटेंट समाप्त हुआ। इस वीडियो को सुनकर क्या कहना चाहेंगे आप? अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। क्या खामियां हैं, ताकि हम सुधार पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर तहे दिल से नमस्कार।